गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कैसा लगता है इस समय जब आपको सुनने को मिलता है अपनी जिंदगी के बारे में। ये समय आप कैसे पहले गॉसिप में, बेफजूल की बातों में वेस्ट करते थे और अब यही समय हम आपकी जिंदगी को बेटर करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब और समय वेस्ट नहीं करते और बात करते हैं क्या क्या है आज शो में आपके लिए। कहां पर तिल होने से मिलती है खूबसूरत पत्नी, तिल से जुड़ी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है मेरे पास। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का आसान तरीका मुझसे जानिए। जिंदगी बर्बाद कर देने वाली सिगरेट की लत से अब आपको मिलेगा छुटकारा। कैसे घर की छोटी छोटी चीजें आपको बना सकती हैं खूबसूरत और अट्रैक्टिव। अपनी ही राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप। क्यों ना आपसे आप ही के रिश्तों की बात की जाए, आपको बताया जाए कि हाइट और रिश्तों का क्या कनेक्शन है। सुनने में जितना अटपटा लग रहा है उतनी ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, आपको बताऊंगी कुछ ही मिनटों में। उससे पहले बात करते हैं एक खास तिल की। किसी भी आईब्रो पर तिल हो तो इंसान को फॉरेन में घूमने से फायदा मिलता है, फॉरेन से उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, अगर आंख पर तिल हो, यानी कि आंख पे ऊपर आईलैश के ऊपर कहीं तिल हो, तो इंसान अच्छा लीडर या अच्छा हाई पोस्ट का ऑफिसर होता है। अगर गाल पे तिल हो तो इंसान को सुंदर वाइफ मिलती है। तो ये छोटे छोटे तिल जिंदगी के बड़े बड़े राज खोलते हैं। आईब्रो, फॉरेन ट्रैवल, आंख, अच्छा लीडर और गाल, सुंदर बीवी। आपकी हाइट क्या है? क्या आपकी हाइट छोटी है, लंबी है या मीडियम है? आपकी हाइट डिसाइड करेगी आपके रिश्ते। आपको बताऊंगी ये कुछ ही देर में और उसके बाद आपको बताऊंगी 4 राशियों की बात। कैसे आप कर सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से अपने दिन को बेहतर, ये हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट आपकी हाइट की बात करते हैं। एक प्रोपोर्शनेट बॉडी और प्रोपोर्शनेट हाइट कैसे आप कर सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से अपने दिन को बेहतर, ये हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट आपकी हाइट की बात करते हैं। एक प्रोपोर्शनेट बॉडी और प्रोपोर्शनेट हाइट, प्रोपोर्शनेट बॉडी पार्ट्स एक फीमेल की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अब आ जाएगा। अगर फीमेल की हाइट एवरेज है, ना ज्यादा लंबी ना ज्यादा छोटी, तो वो उसको हस्बैंड का अफेक्शन जो है वो लाइफ में मिलता है। ये समुद्रिक शास्त्र में लिखा गया। ऐसी फीमेल्स अपने घर की ड्यूटीज को अच्छी तरह निभाती हैं। अगर वर्किंग भी होती हैं तो भी अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाती हैं। अच्छा, अगर फीमेल की हाइट बहुत लंबी है तो वो अपने रिश्तों में थोड़ा सा स्ट्रगल करती हैं। और अगर फीमेल की हाइट बहुत छोटी है तो ऐसी फीमेल जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, दूसरों के लिए लकी होती हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की होती हैं। म्यूजिक जो है इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये हाइट तो हमने करी बॉडी हाइट की बात। क्या आपको पता है कि सिर के बाल भी बहुत कुछ बताते हैं? जैसे अगर किसी फीमेल के बाल जो है वो शोल्डर लेंथ हो, कंधे तक हो, तो उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। अगर फीमेल के बाल रेडिश टोन में हो, लाल रंग के हो, तो उनकी वाणी में कठोरता होने की संभावना होती है, उनमें एग्रेसिवनेस होने के चांसेस होते हैं। आजकल तो आपने देखा ही है कि फीमेल्स अपने बाल लाल रंग के भी करा आती हैं, तो जो अपने आर्टिफिशियली बाल भी कलर कराए उनके अंदर भी यही ट्रेट्स कुछ हद तक पाए जाएंगे। अब अगर फीमेल के बाल ब्लैकिश टोन में हो और लंबे बाल हो तो ऐसी फीमेल्स धनवान होती हैं, भाग्यशाली होती हैं। अगर बाल हार्ड हो, थिक हो, रफ हो या फिर छोटे भी हों तो ऐसी फीमेल्स को लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। मेहनत के बाद भी रिजल्ट कम आते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करती हैं तो सक्सेस मिल जाती है। छुट्टियां चल रही हैं और हम बच्चों की बात ना करें, ये कैसे पॉसिबल है? बच्चों की और किताबों की बात ना करें, ये भी कैसे पॉसिबल है? बात करेंगे बच्चों की बुक्स की, बच्चों की पढ़ाई की। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि के लोग
घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दीपक या अगरबत्ती जलाएं। आपका लिक्विड कैश का फ्लो अच्छा रहेगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 8:30 AM। वृष राशि वाले लोग इंपॉर्टेंट काम पर जाने से पहले फोरहेड के सेंटर में और थ्रोट पर केसर का तिलक लगाएं और दिन भर परफेक्ट बनाएं। आपका लकी टाइम इवनिंग 6:48 PM। मिथुन राशि वाले लोग क्या करें? आप लोग खाना खाने से पहले अपने इष्ट को याद करें और एक स्लिप पर अपने इष्ट का नाम लिखकर अपने पास रखें। दिन भर आपका काम बनेगा। आपका लकी टाइम इवनिंग 6:15 PM। कर्क राशि वाले लोग खाने में जूसी फ्रूट जरूर खाएं और दोपहर के समय खाएं। आपकी सारी मुश्किलें हल होंगी। और लकी टाइम इवनिंग 7:45 PM। आज मैंने सोचा है कि न्यूमरोलॉजी और लकी डेज की जानकारी आपको दूंगी। बताने जा रही हूं इस बारे में, लेकिन इससे पहले आप ना भूलें और मैं भी ना भूलूं, इसलिए बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को बुक्स पढ़ने का शौक होता ही है। अगर बच्चों के एग्जाम्स में टाइम पास नहीं हो रहा तो आप बच्चों को बुक्स का शौक कैसे डालें, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों की आप एज के अकॉर्डिंग बच्चों को बुक्स लेकर दें, ऐसी बुक्स पढ़कर जिन्हें उन्हें एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी मिले। ऐसी बुक्स का आप ध्यान दें। अब कौन सी होती हैं ऐसी बुक्स, मैं आपको बताती हूँ। अगर बच्चे की एज है 3 से 5 साल, 3 to 5 years का बच्चे का एज ग्रुप है, तो बुक्स हैं जैसे ड्रैगन लव, पीनट बटर एंड कपकेक, आई नो यू कुड, या फिर आई स्पाई लेटर्स, वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर। इस तरीके की बुक्स अगर बच्चे सिर्फ तस्वीरें भी देखते हैं, एक एक दो शब्द भी पढ़ते हैं, तो उनकी नॉलेज, उनकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव होगी। अच्छा, अगर आपके बच्चे हैं 6 to 8 years के स्पैन में, तो आप उन्हें बुक्स लाके दे सकते हैं मैजिक ट्री हाउस, द गिविंग ट्री। ये बच्चों को बहुत अच्छे मैसेजेस देने वाली चीजें भी हैं। माई वे फॉर डकलिंग्स आप बच्चों को लाके दे सकते हैं। डॉग्स इन द डेड नाइट, द बेस्ट सीट इन द सेकेंड रेस। अगर आपके बच्चे की एज है 9 to 12 years, तो आप बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स लाके दे सकते हैं, जैसे द आइलैंड ऑफ डॉक्टर लिविस। आप इन्हें गूगल से भी ऑर्डर करवा सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, डाउनलोडेबल भी है कुछ बुक्स। एक बुक है कपकेक डायरीज, ये बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। द बुक थीफ, एनी ऑफ द ग्रीन गेबल्स, फ्लंक्ड, ये बुक्स आप बच्चों को लाके दे सकते हैं। आज मैं आपको एक खूबसूरत रंग के बारे में बताऊंगी, बेहद अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगी, लेकिन इससे पहले आपके नंबर और आपका दिन चुनते हैं। हर दिन का एक नंबर है और उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और बेसिक नंबर्स तो 1 से 9 तक ही हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15 तारीख को है, तो आप 15 1 + 5 करेंगे, बेसिक नंबर 6 आ जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ है 25, तो 2 और 7 को प्लस करेंगे, बेसिक नंबर सिंगल नंबर में रिड्यूस कर 7 आएगा, तो बेसिक नंबर 1 से 9 ही रहेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स की। आज अगर आपका नंबर है 4, तो आपकी बर्थ डेट्स होंगी 4, 13, 22 या 31। तो अपने रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए आप वेडनेसडे का दिन चुनें, या इन डेट्स को चुन सकते हैं। इस दिन आप अपने रूटीन काम को पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं और काम पूरा हो जाएगा। इन डेट्स पर या वेडनेसडे के दिन में आप प्रैक्टिकल मैटर्स को डील करें, इससे फ्यूचर में स्टेडीनेस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपका नंबर है 5, तो आपकी डेट्स हो गई 5, 14 या 23। इन तारीखों पर अगर आपका जन्मदिन होता है, तो आप नंबर 5 के इंसान हैं। आपका अच्छा दिन, जो आपका लकी डे रहेगा, वो रहेगा वेडनेसडे। आपका भी वेडनेसडे रहेगा। ये बाकी जो डेट्स है, हर महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, ये दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आप कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं, जो आपको लगता हो ये बड़ा ही मुश्किल काम है, उसको कर लीजिए, वो काम पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे कि इन दिनों में बेवजह की रिस्क वाली चीजें आप नहीं करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। हाँ,
ट्रैवलिंग के या नए प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत अच्छा दिन है, पर हर पहलू को समझकर उसकी शुरुआत करें। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। अगर आप 6 नंबर के व्यक्ति हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख। ये जो दिन है, आपका जो लकी दिन है वो फ्राइडे का दिन है, और ये जो डेट्स हैं और ये जो दिन है ये आपके आराम और कंफर्ट के डेज हैं, यानी कि हर महीने की 6, 15, 24 तारीख और फ्राइडे। इन दिनों में आप कोई भी एक्शन या एक्साइटमेंट वाला काम नहीं करें, किसी नए एंटरप्राइज की शुरुआत भी ना करें, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स अवॉइड करें। इन दिनों में क्या करें? फिर इन दिनों में फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें और आपको जिंदगी की अजीब सी खुशी मिलने लगेगी। आपको बताऊंगी आपकी राशि और लकी टाइम के बारे में। कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा कल के दिन को अच्छा करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ एक खास कलर के बारे में और उसके मैजिकल रिजल्ट्स के बारे में। आज बात करने जा रहे हैं इंडिगो ब्लू कलर की, यानी कि नील जैसा ब्लू कलर। अब इस कलर से हम फायदा कैसे पाएं? पहले आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान का रंग है इंडिगो ब्लू कलर। हम बोलते नहीं कृष्ण भगवान नीले, तस्वीरें भी देखते हैं, मूर्तियां भी देखते हैं नीले कृष्ण। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस रंग को, व्हाइट रंग को पूजा के कमरे में कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा है शिव जी का भी यही रंग है। तो बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और उनकी बुद्धि तेज करने के लिए इंडिगो कलर के साथ येलो को यूज करें। इंडिगो कलर हम नॉर्थ ईस्ट में यूज करेंगे और येलो साउथ वेस्ट में करेंगे। नॉर्थ ईस्ट इनसाइट्स बढ़ाती है और साउथ वेस्ट स्किल्स बढ़ाता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं। टॉयलेट में और किचन में इंडिगो कलर अवॉइड करें। आपको इंडिगो कलर से जुड़ी कुछ खास बातें और कुछ उपाय भी बताती हूँ। क्या करें कि किसी अच्छे दिन एक बांसुरी खरीदें, उस पर इंडिगो ब्लू यानी कि डार्क ब्लू के 3 धागे बांध दें। फिर इसे घर में, पूजा घर में या मंदिर में श्री कृष्ण भगवान को ऑफर करें। इससे आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगेंगे। अब आपको बताती हूँ इंडिगो कलर से जुड़े खास मंत्र का फायदा कैसे पाएं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बोलें आई एम डीप, यानी कि ये कलर भी गहरा है, तो इंडिगो कलर के ऊपर बैठकर बोलिए आई एम डीप, मुझ में गहराई है। इस मंत्र को, इस शब्दों को बार बार दिन में प्रयोग करें और आपकी हर बात में, अगर लोग आपकी बात नहीं सुनते, आप कुछ कहते, लोग कहते हैं छोड़ो, कुछ भी बोलते हैं, अगर लोग आपकी बात में वजन नहीं समझते तो बैठिए इस रंग पर और फिर बातें करें। देखिए आपकी बातों में कैसे गहराई आती है। एक खास योगा से आपका स्टमक रहेगा सेहतमंद। आपको बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन चलिए पहले उन 4 राशि वाले लोगों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग दही ना खाएं। दही खाने से शुक्र थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा और कोई फीमेल आपकी लाइफ में अड़चन ले आएगी। आपका लकी टाइम नाइट में 9 o'clock। कन्या राशि के लोग पॉकेट में रुमाल ना रखें, अपने बैग में रख दें, पॉकेट में नहीं रखें, और हो सके तो एक कागज हरे रंग का जेब में डालकर जाएं और देखें कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। लकी टाइम इवनिंग 6:57 PM। तुला राशि के लोग घर में बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर जाएं। अगर साथ नहीं रहते तो फोन पे ही बात कर लीजिए, यह आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग करेगा, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग रहेगी। लकी टाइम इवनिंग 6:49 PM। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आप लोग रात में पैर धोकर सोएं और सोने से पहले पैरों के सेंटर में लाल रंग का डॉट बना दें और देखें कि आपको कैसे फाइनेंशियल गेन होता है। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 6:40 AM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी बड़ी सिगरेट की लत छुड़ाने का स्वागत है। आपको बताऊंगी कैसे बन सकते हैं छोटी छोटी चीजों से आप बेहद खूबसूरत। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ ब्यूटी टिप्स, लेकिन इससे पहले
आपकी स्टमक की प्रॉब्लम्स को छूमंतर कर देते हैं। आपको बताने वाली हूँ आज पवन मुक्त आसन के बारे में, जिसको विंड रिलीज पोज भी बोलते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, स्टमक में गैस बहुत बनती है, इस आसन को जरूर किया करें। जमीन पर सीधे लेटे, इनहेल एक्सहेल करते हुए घुटनों को ऊपर उठाएं, सीधे लेटे यानी कि पीठ के बल लेटे, और फिर सांस को अंदर और बाहर लेते हुए अपने घुटनों को फोल्ड कर दें। घुटने मोड़कर चेस्ट तक ले आएं। दोनों हाथों से लेग्स के साइड से ऊपर लाकर उंगलियों को आसपास में मिला लें। सिर ऊपर करके फोरहेड को घुटनों से लगाने की कोशिश करें, इस तरीके से। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा तो सिर घुटनों के जितना पास ला सके उतना पास ले आएं। कुछ सेकंड ऐसा करें, फिर सांस को छोड़ते हुए आप सीधे लेट जाएं। बस ऐसा 5 या 7 बार करें और आपकी गैस प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि खाने पचाने की जो शक्ति है वो बेटर होगी। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। पेट के आसपास की चर्बी कम होगी। फिर से करेंगे 4 राशियों की बात, उनके दिन को करेंगे बेटर। लेकिन आज आपको बाल कैसे ना झड़े, यानी कि बाल झड़ने को हम कैसे रोक सकते हैं, इसकी बात बताते हैं। हेयर फॉल को रोकना है तो थोड़ी ताजी कड़ी पत्ती की लीव्स में 8 या 10 बूंद नारियल तेल की मिलाएं। इसे 1 कप पानी में तब तक उबालें जब तक पानी बिल्कुल खत्म ना हो जाए। फिर इसे मसल कर इसका वो जो पल्प होता है वो निकाल लें। अब इस पल्प से आप अपने बालों की मसाज करें। 20 मिनट्स के बाद धो लीजिए। हफ्ते में ऐसा 2 बार करें और आप हैरान हो जाएंगे कि हेयर फॉल रुक कैसे गया। एक खास सॉल्यूशन, एक खास प्रॉब्लम का खास सॉल्यूशन आपके लिए है मेरे पास, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चलिए पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि के लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनें, अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करें और दिन भर इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें। लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। मकर राशि के लोग अपनी इंडेक्स फिंगर में कोई अंगूठी नहीं पहनेगा, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर में कोई अंगूठी नहीं पहनेगा। अगर कुछ पहनते भी हैं तो उतार के साथ रख लीजिएगा, नहीं तो बेफजूल की कोई एलिगेशन लग जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 6:50 PM। कुंभ राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन हाँ 301 बार आपको जाप करना है और सारी मुसीबतें खत्म। लकी टाइम इवनिंग 6:35 PM। मीन राशि के लोग पानी के अंदर 2 चम्मच दूध मिक्स कर पेड़ पौधों में डालेंगे और अपनी हर प्रॉब्लम को दूर भगाएंगे। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। आपको बताऊंगी आज का स्पेशल क्विक फिक्स सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnetwork.com। अपनी मेल्स, अपनी वीडियोस हमें भेज दीजिए अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ। अगर वो नहीं है तो हाथ और चेहरे और हैंडराइटिंग की फोटो भेज दीजिए। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। आज हम जयपुर से नितिन मदान का सवाल लेते हैं। अपने करियर को लेकर नितिन कंफ्यूज्ड है, रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं। नितिन से बात करते हैं। नितिन, पार्ट टाइम जॉब जरूर करते रहें, अपने आप को जंग नहीं लगने दें। रेलवे में जॉब के लिए 3 काम करें। अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में कॉपर का बिना जोड़ वाला छल्ला पहने। अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा ट्रेन का मॉडल और 3 भागते घोड़ों की तस्वीर, व्हाइट कलर के भागते घोड़ों की तस्वीर लगा लें। ट्रेन का जो मुंह हो वो घर की सेंटर की तरफ हो और घर की पूर्व दिशा में ईस्ट डायरेक्शन में इंद्रदेव छोटे से बाजार से मिल जाते हैं, ये तो फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा, स्थापित कर दें, उनकी पूजा करें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। जानते हैं आज का क्विक फिक्स सॉल्यूशन क्या है? सिगरेट की लत कैसे छुड़ानी है। इतनी जरूरी बात थी, आपको कैसे ना बताती।
चलिए बताती हूँ अब क्या करें। जिनको सिगरेट की लत हो और चाहकर भी ना छोड़ पा रहे हो, तो जौ को माथे पर छुआकर, जौ यानी कि राहु, राहु यानी कि एडिक्शंस का कारक, उसको माथे पे छुआकर हनुमान मंदिर में रख दें। हनुमान जी का तो काम है हर तरीके के भ्रम को काटना। ये उपाय हर मंगलवार के दिन करें। इसके अलावा गुड़ की कोई मिठाई बनाएं, सूर्य और मंगल को मिलाएं, उस पर केसर लगाकर रख दें, यानी कि जुपिटर को भी मिला दें, जो गुड विजडम, गुड सेंसिबिलिटीज का कारक है। अब जब भी स्मोकिंग करने की इच्छा हो रही है तो उसे खा लें। आपके तीनों प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएंगे और बुरी लत धीरे धीरे छूट जाएगी। एक और उपाय सुनिए, रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इससे आपका मून और आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, जो गलत काम करने के लिए आपको बढ़ावा नहीं मिलेगा। टाइम हो गया मेरे जाने का। मुझे पता है कि बहुत सारी बातें और करनी है, लेकिन कुछ कल करेंगे। जैसे कि कल मैं आपको बताऊंगी कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा अब हम खत्म कर देंगे। आपको बताऊंगी अपनी शॉप, अपने यहाँ पर कस्टमर्स को कैसे खींचे। आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे गर्मियों में सौंफ आपको परफेक्ट रख सकती है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, लेकिन आज नहीं, कल इसी समय मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।